गर्मी में माया भी फाड़ देता है आगे जा पे आया उधर तेरी आवाज सुनने को आ मेरे आ नीचे आ धीरे धीरे लगा तरफ देना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सलीम ख़ान और आप देख रहे हैं नेचुरल व्लॉग्स। आज हम आपको दिखाएंगे फ़ालसे के बागात और इसके बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात भी देंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। ये देखें, ये फ़ालसे अभी हैं तो कच्चे, जो पक्के थे वो अभी इससे पहले चुन लिए गए हैं माशाल्लाह और मार्केट चले गए हैं, लेकिन फ़िलहाल यही है। ये देख सकते हैं आप, ये फ़ालसा जो खट्टा मीठा होता है और इसमें वाफिर मिक़दार में विटामिन सी होता है, कैल्शियम और काफ़ी सारी बीमारियों की इलाज भी होता है। इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं। हाँ, ये देखें, इसका टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। और आगे देखते हैं। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स कितना प्यारे लग रहे हैं। और ये देखें व्यूअर्स, फ़ालसे के बागात में आम के बागात भी हैं, साथ में आम भी हैं। ये देखें, ये ऊपर आप आम देख सकते हैं, यानी ये इसका जो बाग है उसमें आम भी हैं और फ़ालसे भी हैं, दोनों बाग एक साथ हैं। ये देखें बस, आप भी ये घर में उगा सकते हैं, कम से कम एक पौधा तो उगा ही सकते हैं घर के सहन में। तो अगर एक भी उगाएंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी है खाने के लिए। ये देखें, नहीं माशाल्लाह कितना इसमें फल है, बहुत ज़्यादा समर है इसके। ये हर तरफ फ़ालसे ही फ़ालसे, फ़ालसे के पौधे और इसके साथ आम भी हैं। आम और फ़ालसे का मौसम एक साथ ही होता है। ये देखें, फिर अभी हम आपको इसकी मालूमात भी देंगे। ये देखें, हर तरफ फ़ालसे और आम बागात। बहुत आसानी के साथ इसको घर में उगाया जा सकता है। कम से कम एक इस जैसा एक ही पौधा हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी है, पूरी फैमिली के लिए। और ये व्यूवर्स जो पौधा है ये तकरीबन 3 साल पुराना है, यानी इसको लगाए हुए 3 साल सिर्फ हो चुके हैं। देखें कितना इसमें माशाल्लाह कितना समर है इसके ऊपर। ये देखें,
और ये देखें, इसको खाते भी हैं। इधर भी देखें व्यूअर्स। अच्छा, इसमें विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है काफ़ी भरपूर मिकदार में। ये हेपेटाइटिस वालों के लिए इलाज भी है, यरकान वगैरह, उसका कुदरती इलाज भी है इसमें। और भी बेशुमार फ़ायदे हैं इसमें। गर्मी के मौसम में आता है। हाँ, गर्मी के मौसम में आता है। ये गर्मी का जानी दुश्मन है। इसके आप जूस भी बना सकते हैं। फालसे का जूस बड़ा मज़े का होता है व्यूअर्स। ये देखें, अगर हम यहाँ पे सुबह पहुँचते तो इसमें काफ़ी सारे पके हुए फालसे आपको नज़र आ सकते थे, आपको और मुझे भी। लेकिन इस वक्त क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है और जो यहाँ पे चुनने वाली टीम थी वो सारे फालसे लेके मार्केट चली गई है। तो आइए इससे थोड़ा मालूमात लेते हैं। इसके जो ऑनर हैं उससे थोड़ी बहुत तो मिलते हैं उनसे। तो यहाँ पे हैं कुछ हमारे दोस्त यहाँ के ऑनर, तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ हैं यहाँ पे ज़ीशान भाई। तो यहाँ पे आप इनको देखें, थोड़ा सा देखें, पसीना पसीना हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बागात में काम भी करते हैं, रखवाली करना पड़ती है और उनकी देखभाल भी करना पड़ती है। और यहाँ पे गर्मी भी है, जून का महीना है। तो ज़ीशान भाई, ये कितना फालसे का बागात कितना रकबा है यहाँ पे, कितने एकड़ है? 8 बीघा यानी कि 4 एकड़। 4 एकड़ है। और इसकी साल में कितना अरसा इसका मौसम होता है? साल में तकरीबन 1.5 मंथ तक। यानी 1 महीने से ये बता रहे हैं कि 1.5 महीने तक इनका मौसम होता है। सिर्फ 1 से 1.5 महीना ये मार्केट में होते हैं इसका मौसम, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो 1 एकड़ की आमदनी कितना है तकरीबन इसमें? तकरीबन 1 एकड़ की आमदनी मतलब कोई लाख टन तक तकरीबन तक। यानी 1 बीघे की या 1 एकड़ की? 1 बीघे, तो एकड़ की 2 लाख हुई ना। तो ये बता रहे हैं ज़ीशान भाई के जो फालसे हैं इनकी जो पैदावार, इस पर कुछ खर्चा भी नहीं है। इसको 3रा साल है अभी। ये देख सकते हैं आप, पौधा काफ़ी कितना माशाल्लाह बड़ा हो चुका है। आम के तो पैदावार इसके अलग है ना, सिर्फ हम फालसे की बात कर रहे हैं। तो 1 एकड़ में तकरीबन इसका जो मुनाफा है वो तकरीबन 2 लाख रुपए है, ऐसे ना, 2 लाख रुपए और ज़्यादा नहीं। और इसको कितनी दफ़ा पानी दिया जाता है? आप इस तरह थोड़ा सा आ जाएँ, यहाँ पे अंधेरा आ रहा है। तो कितना दफ़ा इसको पानी देते हैं साल में? इसको साल में तकरीबन 7-8 पानी दिए जाते हैं। 7-8 पानी, यानी पानी की कम मिकदार इसको ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पे जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे भी इसको उगाया जा सकता है। सही। तो इस पर ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती? कोई स्प्रे वगैरह? तो कोई नहीं, कुछ नहीं। और खाद वगैरह? खाद वगैरह भी ज़्यादा, मतलब साल में कितनी दफ़ा इसको खाद देते हैं? तकरीबन 1-2 दफ़ा साल में, यानी ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, आप भी इसको उगा सकते हैं व्यूअर्स। तो इसकी क्या कलमें होती हैं, बीज होता है, क्या होता है? बीज वगैरह मतलब पौधे जैसे इनके बीज वगैरह होते हैं ना, उसको बोए जाते हैं, फिर उनसे निकलते हैं। अच्छा, यानी इसका बीज इस्तेमाल पौधा हासिल करने के लिए बीज। तो आपके पास इनका पौधे होते हैं क्या आपके पास? पौधे थे लेकिन अब तो ख़त्म हो चुके हैं। अब तो ख़त्म हो चुके हैं, यानी आप इसका जो है फल फ़रोख्त करते हैं। तो सही, ये भी अच्छी बात है। चलो, और भी कुछ मालूमात आपसे आगे लेते हैं। काफ़ी मज़ा आया। तो व्यूवर्स, अगर इसके अलावा कोई और भी मालूमात चाहिए तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि ज़ीशान भाई मेरे साथ हैं, दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ज़ीशान भाई, ये इसको फालसे को उगाते कैसे हैं, इसका क्या तरीका है? सबसे पहले इसको पानी में 3 दिन भिगोना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि जो फालसे ये फल हैं इसको यानी कि 3 दिन पानी में भिगो के रखते हैं, यानी कि भिगोना पड़ता है 3 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर इसको निचोड़ना पड़ता है। इसको निचोड़ना पड़ता है, इसका जो फल है रस वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जो इसकी गुठली है, बीज है, वो अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। सही। उसको फिर ज़मीन वगैरह पे डाल दिया जाता है। ठीक है, ज़मीन में डाल दिया जाता है। लगता है कैमरे के साथ आपको थोड़ा परेशानी हो रही है। ठीक है, व्यूअर्स को थोड़ा ऊपर रेत वगैरह की तह देनी पड़ती है। अच्छा, ऊपर रेत की तह लगा देनी पड़ती है। फिर उसके बाद ऊपर पानी वगैरह दिया जाता है। पानी दे देते हैं, उसको पानी देते रहते हैं। तो कितने दिन के बाद ये बीज से पौधा निकलना शुरू हो जाता है? तकरीबन कोई 15-20 दिन के बाद।
15-20 दिन रोज़ाना पानी देना पड़ता है हर रोज़? सही, 3 दिन 4 दिन बाद 3 से 4 दिन के बाद देना पड़ता है इसको। ठीक है व्यूअर्स, तो आप अगर उगाना चाहते हैं तो ये तरीका। अच्छा, हम तो ये तरीका करते थे कि जूसर में इसका जूस निकाल के उसकी जो गुटली बचती थी वो जाके मैं अपनी क्यारी या गमले में जाकर लगा देता था, फिर इसको चेक करते रहते थे कि यार ये उसकी इससे बीज से पौधा क्यों नहीं निकल रहा। तो ये आप पहली दफ़ा बता रहे हैं कि इसका तरीका ये है कि इसको 3 दिन भिगोएं, 3 दिन के बाद इसको निचोड़ें अच्छी तरह से, इसका बीज साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको ज़मीन में यानी नरम करके उसमें लगा दें, उसके ऊपर एक रेत की तह डाल दें और उसके बाद पौधा आप पानी देते रहें तो पौधा 15 से 20 दिन के बाद निकलना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, यही तरीका है और फालसा का पौधा लगाने के लिए। अगर आप ख़ुद लगाना चाहते हैं, देखें, और इसी तरह के बागात लगाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप बहुत ही आसान तरीका है इसका व्यूअर्स, ठीक है। तो ज़ीशान भाई ने बताया, तो शुक्रिया ज़ीशान भाई, आपने बहुत काम की बातें बताई। तो आपका ये बाग आपका देख के फालसे का और आम का बाग बहुत मज़ा आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।